Good morning, friends. Myself, Mahek Shah. Thank you for the attending the webinar. लाइव मार्केट्स में जो आपने टाइम निकाल के ये वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, उसके लिए मैं पहले आपको सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ आज एक नया कॉन्सेप्ट के साथ नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जिसका नाम है डेल्टा डैश। डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर पहले तो क्या है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग किस तरह है, किस तरह कॉल्स जनरेट किए जाते हैं, किस किस को डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, वो सब हम आगे जाके सीखेंगे। डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर क्या है कि हर एक ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, ऑप्शंस बायर है, ऑप्शन सेलर है, वो कोई ना कोई चार्ट, कोई ना कोई टाइम फ्रेम यूज करता है। डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर क्या लेके आया है कि यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम यूटिलाइज किया है, जिसमें 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट एंड डेली टाइम फ्रेम, ऐसे टोटल हमने 6 टाइम फ्रेम का यूज किया है। कोई ना कोई ट्रेडर कोई एक सिंगल टाइम फ्रेम यूज करता होगा, चाहे मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज करता होगा, तो वहां पे उनको डिफिकल्टीज क्या आएंगी कि मल्टीपल चार्ट तो पहले स्क्रीन में लोड करना है। स्क्रीन में लोड करने के बाद अगर वो मल्टीपल इंडिकेटर्स देखता है, लाइक मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, वीवेप है, सुपर ट्रेंड है, इचिमुकु है, एडीएक्स है, कोई ना कोई इंडिकेटर्स, कोई ना कोई ऑस्किलेटर्स, वो चार्ट प्ले प्लॉट करके उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करता होगा, आइदर बुलिश और बेरिश। मल्टीपल चार्ट्स में इतने मल्टीपल्स इंडिकेटर्स डाल के ट्रेड आइडेंटिफाई करके अगर वो ट्रेडर एफ एंड ओ में ट्रेड करता है, स्टॉक्स में ट्रेड करता है, तो आउट ऑफ 190 स्टॉक्स में से कौन स्टॉक्स बुलिश है या बेरिश है, वो उनको सिलेक्ट करना एक डिफिकल्टीज आती है। जो मैं पिछले 12 साल से कंपनी में हूँ, तो मैंने भी वो डिफिकल्टीज फेस किया है। क्लाइंट का भी क्वेश्चन है कि इतने सारे स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक्स में मुझे एंट्री लेना है। अगर ऐसा कोई होता है कि हमारे सामने ही निकल के आया ये मेरा पॉजिटिव ब्रेकआउट स्टॉक्स है या नेगेटिव है, तो उतना ही स्टॉक्स का अगर हमको चार्ट देखना पड़े, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यही डेल्टा डैश का मोटिव है, और वही हमने स्कैनर्स इनबिल्ट करके पूरा एक डैशबोर्ड रेडी किया है, जिसमें आपके सामने स्टॉक्स डायरेक्टली निकल के आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स। मान लो कि मैं यूज करता हूँ कि जैसे ही मेरे आरएसआई 60 क्रॉस करता है, तो मुझे बुलिश सेंटीमेंट आना चाहिए, बुलिश ब्रेकआउट आना चाहिए स्कैनर्स में, तो उसका हमने स्कोर 1 दिया है। अगर कोई बंदा मूविंग एवरेज यूज करता है या सुपर ट्रेंड यूज करता है, मान लो कि मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर निकलता है, तो वहां पे मेरे स्कोरिंग में एक पॉइंट पॉजिटिव साइड ऐड हो जाएंगे। वैसे ही मान लो कि मेरा आरएसआई नेगेटिव होता है, तो बेरिश काउंट में मेरा 1 पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो वैसे वैसे हमने टोटल 48 इंडिकेटर्स यूटिलाइज किए हैं, जिसमें इंडिकेटर्स है, ऑस्किलेटर्स है, प्राइस एक्शन थियरी है, रिवर्सल थियरी है, वॉल्यूम एनालिसिस है, एंड मेन थिंग्स डेरिवेटिव मार्केट के लिए डेरिवेटिव एनालिसिस, जो पूरा प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, जैसे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग हो रहा है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया है। तो 48 इंडिकेटर्स प्लस हमने यूज किया है, और उसके बेस्ड ऑन हमने 100 का स्कोर ईच टाइम फ्रेम को दिया है। टोटल 6 टाइम फ्रेम है, ईच टाइम फ्रेम है वो 100 स्कोर, मतलब 6 टाइम फ्रेम का हो गया 600 स्कोर्स। आउट ऑफ 600 स्कोर्स, जो भी स्टॉक्स में हाईएस्ट स्कोरिंग होगा, वो स्टॉक्स मुझे टॉप 10, मतलब के डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएंगे, मतलब के टॉप की रो में मुझे आ जाएंगे। तो अभी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर क्या है, वो मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज किस तरह करना है, और किस तरह हमको स्टॉक सिलेक्शन करना है, कौन कौन सा टैब है जो किस तरह यूटिलाइज करना है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले 20 से 25 मिनट आपको पूरा मैं ओवरव्यू दिखा दूंगा कि पॉजिटिव डैशबोर्ड का टैब क्या है, नेगेटिव डैशबोर्ड का टैब में क्या है, सेंटीमेंट का टैब में किस तरह क्या यूज करना है, पाइवोट का जो टैब है वहां पे हमको किस तरह यूज करना है, एंड लास्ट में अपना ब्रेकअप का टैब है, तो उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, वो उसका मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। उसके बाद कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर यूज करते, यहाँ पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे टोटल 5 टैब दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं पहला टैब है पॉजिटिव डैशबोर्ड। पॉजिटिव डैशबोर्ड में हमने क्या किया है कि इंडेक्स प्लेयर को भी हमने ध्यान में रखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया है। स्टॉक्स में जो काम करते हैं उसके लिए भी ध्यान में रखते हमने ये सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। तो पहला हमने 4 इंडेक्स, जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी, उसको टॉप पे ही रखा है।
टॉप पे रखा इसलिए है क्योंकि अगर कोई बंदा सिर्फ इंडेक्स में काम कर रहा है, चाहे वो फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस बायर्स हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन सेलर्स हो, तीनों तीन सेगमेंट में अगर वो कभी भी काम करना चाहता है तो इंडेक्स बेसिकली, इसीलिए हमने टॉप 4 में पहले इंडेक्स का ही स्कोर हमने दिया है। पॉजिटिव डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले टॉप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी है। यहाँ पे टोटल स्कोर मैंने आपको बताया कि ईच टाइम फ्रेम है वो 100 स्कोर, मतलब हर एक टाइम फ्रेम का 100 का स्कोर दिया है। तो ऐसा आप समझ लीजिए कि 5 मिनट पे हम आपने 100 इंडिकेटर्स प्लॉट किए हैं, 15 मिनट पे आपने 100 इंडिकेटर्स प्लॉट किए हैं, 25 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट डेली टाइम फ्रेम, वैसे आपने 100 टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑस्किलेटर्स सब प्लॉट किया है। उसमें से जिसका भी स्कोरिंग पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, लाइक निफ्टी, तो अभी करंटली 11:10 में निफ्टी में आउट ऑफ 647 इंडिकेटर्स आपको बुलिश साइन दे रहा है। बैंक निफ्टी में मेरे 48 इंडिकेटर्स मुझे बुलिश साइन दे रहा है। मिड कैप निफ्टी 95 एंड फिन निफ्टी में 34 का मुझे स्कोर आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये बुलिश है कि बेरिश है, तो मैं उसको कंपैरिजन करूंगा कि पॉजिटिव डैशबोर्ड में ये मुझे स्कोर दिखा रहा है, तो नेगेटिव डैशबोर्ड में मुझे क्या दिख रहा है। तो नेगेटिव डैशबोर्ड में मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि पॉजिटिव डैशबोर्ड के कंपेयर में नेगेटिव में निफ्टी में ज्यादा बेरिशनेस है, 281 पॉइंट के साथ वो लीड कर रहा है बेरिश के साथ। बैंक निफ्टी में 297 है, मिड कैप निफ्टी 217 एंड फिन निफ्टी 3111, मतलब कि क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि मुझे मेरा चारों चार इंडेक्सेस अभी नेगेटिव साइड ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज कंपेयर करूंगा पॉजिटिव डैशबोर्ड एंड नेगेटिव डैशबोर्ड को। हम स्टॉक्स पे आ जाता है कि मुझे स्टॉक्स में काम करना है, तो हमने पूरा 190 स्टॉक्स, सिर्फ ये जो डैशबोर्ड है वो फ्यूचर्स के लिए ही ध्यान में रखते हमने बनाया है। निफ्टी 500 है, 200 है, उसको हमने अंडरलाइन अभी नहीं यूज किया है। अभी हमने जो यूज किया सिर्फ एफ एंड के जो स्टॉक्स है, जो 190 स्टॉक्स फ्यूचर्स में लिस्टेड है, और उसका जो रेट लिया है वो अंडरलाइन है, मतलब कैश स्पॉट रेट एनालिसिस के हिसाब से पूरा एनालिसिस ये अब डेल्टा डैशबोर्ड आपको देके रखेगा। यहाँ पे मुझे देखिएगा पीवीआर आइनॉक्स आउट ऑफ 600 वहां पे 337 के साथ वो हाईएस्ट स्कोर है। मतलब कि जो मैंने चार्ट पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में अलग अलग इंडिकेटर्स प्लॉट किए हैं, उसमें से हाईएस्ट स्कोरिंग आ रहा है पीवीआर आइनॉक्स में। सेकंड हाईएस्ट है एस्कॉट, थर्ड हाईएस्ट है लॉरस लैब, फोर्थ हाईएस्ट है इंडिया बुल्स। वैसे टॉप 10 में जो स्टॉक्स आ रहा है एज पर द स्कोर, वो डार्क ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि जो टॉप 10 हाईएस्ट स्कोर है वो मुझे डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिलेंगे। जो सेकंड हाईएस्ट है 11 से 20 के टैब में आ रहा है वो आपको लाइटर ग्रीन में दिखेंगे, और जो 21 के बाद के जो लिस्ट आ रहा है वो मुझे और लाइटर ग्रीन में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे पहला पॉजिटिव डैशबोर्ड यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे टॉप 10 डार्क ग्रीन में स्टॉक्स आ रहा है। तो अगर मैं मोमेंटम ट्रेड पिक करता हूँ मॉर्निंग में, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन में जो भी स्टॉक्स आ रहा है उसको हमको चेक करना है। अभी क्वेश्चन रहेगा कि मयिक जी स्कोर बोर्ड के हिसाब से मुझे ट्रेड किस तरह लेना है। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि डेल्टा डैशबोर्ड एक स्कैनर्स है। स्कैनर स्कैनर किस तरह है, तो वो स्कोरिंग के रूप में आपको आपके सामने आपको मिल जाता है कि ये स्टॉक्स में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद, मल्टीपल इंडिकेटर्स ऑस्किलेटर यूज करने के बाद ये स्कोर में हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, दैट मींस कि ये पॉजिटिव है। फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह बैठ रहा है। ट्रेड हम जब इनिशियल लेवल पे हम ट्रेड लेते हैं तो हम प्लेटफॉर्म कोई चार्ट का प्लेटफॉर्म यूज करते ही है, तो आपको चार्ट पे एक बार देखना पड़ेगा। लाइक इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्निंग से मेरे टैब में आज आ रहा था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो जैसे ही मैं 9:20 को 9:30 को मैं चार्ट देखूंगा, मुझे बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है, बुलिश ग्राफ दिख रहा है, तो मैं आराम से बाय करके जाऊंगा। क्यों रीजन, क्योंकि मुझे चार्ट देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको इनिशियल, क्योंकि हम चार्ट से हैबिट्यूज हो चुके हैं, तो हमको चार्ट देखना जरूरी है। मगर कौन से स्टॉक्स का चार्ट देखना है वो डेल्टा डैशबोर्ड आपको दिखा देगा कि ये स्टॉक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट में ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा। पहले तो क्लाइंट्स, हम जो ट्रेडर लोग हैं, वो हमारा व्यू क्लियर नहीं रहता कि हम बुलिश में जाना है कि बेरिश में जाना है। कोई भी स्टॉक्स का हमको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, अगर वो बुलिश ट्रेंड में है तो हमको सिर्फ बुलिश साइड ही हम देखेंगे, तो हमको ज्यादा हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा डेल्टा डैशबोर्ड है, वो आपको डायरेक्टली आपको व्यू क्लियर दे देता है, पिक्चर क्लियर दे देगा कि यहाँ पे टॉप 10 जो स्टॉक्स आ रहा है वो डार्क ग्रीन कलर में जो आ रहा है वो मेरे अभी के लिए बुलिश है। सेकंड टॉप है 11 से 20, वो लाइटर ग्रीन में दिखेंगे। अभी वो स्टॉक्स में लाइटर जो ग्रीन में आ रहा है ना, उसको मैं ज्यादातर भी ट्रैक करूंगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर मॉर्निंग का जो मोमेंटम खत्म होता है, 9:15 बजे मार्केट चालू शुरू होता है, जनरली मैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू 9:30 से 11:30 ट्रेडिंग मैं ज्यादा रखता हूँ। आफ्टर 11:30 टू 1:30 आई हैव टू सीट, जस्ट मैं वॉच वेट एंड वॉच करता हूँ कि क्या स्टॉक्स में क्या मोमेंटम हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं ये 11 से 20 का जो स्टॉक्स है ना, उसको मैं ट्रैक करता हूँ कि वो स्टॉक्स में क्या मोमेंटम हो रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि आफ्टर जो मेरा लास्ट
सेशन रहता है 1:30 बजे के बाद का, उसमें वो स्टॉक्स में अगर बाइंग आ रहा है ना मेरे ग्राफ में, तो मैं आराम से बाई करूंगा। तो वो स्टॉक्स रहेंगे जो 11 से 20 के जो स्टॉक्स रहेंगे, वहां पे मैं एंट्री एग्जिट, मेरा दोपहर के बाद का जो सेशन है उसमें मेरा बेटर यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डैशबोर्ड में आपको टोटल स्कोर पता चलेंगे, डेली टाइम फ्रेम में कितना स्कोर है, 125 मिनट में कितना स्कोर है, 75 मिनट्स में कितना स्कोर है, 25 मिनट्स में कितना स्कोर दिख रहा है, आउट ऑफ 100 है ये ईच टाइम फ्रेम। 15 मिनट में कितना टाइम स्कोरिंग है, 5 मिनट्स में कितना स्कोरिंग है, ये आपको इंडिविजुअली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर मैं पीवीआर आइनॉक्स चेक करता हूँ तो ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में मेरा स्कोर आउट ऑफ 100 में से 50 प्लस है, मतलब इसीलिए वो आज बुलिश ज्यादा है। ये टर्म्स ऑफ परसेंटेज बुलिश नहीं है, ये स्कोरिंग के हिसाब से बुलिश है। टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो इंडिया बुल 4.5% प्लस है, मगर अभी पीवीआर आइनॉक्स का स्कोरिंग प्लस ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट 2.5% ही प्लस है कल के क्लोज से। मगर कंपेयर एज पर द इंडिकेटर ऑस्किलेटर मेरा स्कोरिंग पीवीआर आइनॉक्स में ज्यादा है। यहाँ पे आपको करंट रेट अंडरलाइंग में क्या दिख रहा है वो पता चलेगा। रुपीज चेंज कल के क्लोज से कितना प्लस माइनस है रुपीज में देखने को मिलेगा। परसेंटेज चेंज का कॉलम हमने देके रखा है कि कल के क्लोज से कितना परसेंटेज प्लस है माइनस है। यहाँ पे आपको 14 डेज डेली एटीआर, मतलब एवरेज स्टूडेंट लास्ट 14 डेज में पीवीआर आइनॉक्स का मूवमेंट कितने रुपीज का रहा है वो अपने को देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 45 रुपीज ऑन एन एवरेज वो स्टॉक्स लास्ट 14 डेज में वो प्लस माइनस होता है। तो ये हमने पूरा एक टैब देके रखा है जिसमें हमने पॉजिटिव डैशबोर्ड आपको मैंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली हम नेगेटिव डैशबोर्ड में चले जाएंगे। नेगेटिव डैशबोर्ड में मैंने आपको बताया उसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 600 नेगेटिव मार्किंग, निफ्टी 268 पॉइंट नेगेटिव लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी 288 है, मिड कैप निफ्टी का 220 है, फिन निफ्टी मेरा 300 का स्कोरिंग है नेगेटिव साइड। उसका मतलब क्या हो गया, इंडाइसिस अगर मैं देखता हूँ कंपेयर करता हूँ पॉजिटिव डैशबोर्ड के साथ, तो स्कोरिंग के साथ पॉजिटिव स्कोरिंग के साथ मैं कंपेयर करता हूं तो नेगेटिव स्कोरिंग इंडेक्स की नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि ये प्रॉपर नेगेटिव ट्रेंड है आज के दिन। उसके साथ मुझे स्टॉक सिलेक्शन पता चलेगा, स्टॉक्स में बेरिशनेस कौन है, तो बॉस, एम्फासिस, एचपीसीएल, एमएफएसएल, आईजीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरे टॉप 10 जो स्टॉक्स है वो जो आपको डार्क रेड कलर में देखने को मिल जाएंगे वो मेरा बेरिश ट्रेड रहेगा। 11 से 20 जो स्टॉक्स रहेगा वो लाइटर रेड में आपको पता चलेगा, और 21 के बाद का जो स्टॉक्स है वो और लाइटर रेड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने कलर कॉम्बिनेशन क्यों रखा है, तो जो पॉजिटिव डैशबोर्ड में मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया है, जो नेगेटिव डैशबोर्ड में जो मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन यूज किया ना, वो आगे के हर एक टैब में कलर कॉम्बिनेशन उसी तरह रहेंगे। मतलब कि बॉस यहाँ पे डार्क रेड में आ रहा है, दूसरे कोई टैब में अगर बॉस आ रहा है मेरा हाईलाइट में तो वो डार्क रेड में आ रहा है, उसका मतलब वैसा हुआ कि मेरा पॉजिटिव डैशबोर्ड या नेगेटिव डैशबोर्ड में वो स्टॉक्स टॉप 10 में ही है, तो वो स्टॉक सिलेक्शन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। पॉजिटिव डैशबोर्ड एंड नेगेटिव डैशबोर्ड एक पूरा मार्केट का हमने अलग अलग टाइम फ्रेम के साथ देके रखा है कि स्कोरिंग टोटल क्या है। हार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में ऐसा बोलूंगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में डेल्टा डैशबोर्ड में हार्ट ऑफ द टैब है मेरा सेंटीमेंट का टैब। क्यों हार्ट ऑफ द टैब है, रीजन एक ही है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव स्कोर एंड नेगेटिव स्कोर वो दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही टैब में रख दिया है, तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है लाइव मार्केट में। यहाँ पे निफ्टी में पॉजिटिव स्कोर क्या है, तो 52 उसका पॉजिटिव स्कोर है, नेगेटिव स्कोर क्या है 263 है, तो आउट ऑफ 652 है एंड आउट ऑफ 600 266 है। तो यहाँ पे मुझे स्कोर पता चल जाएगा कि नीट एंड क्लीन यहाँ पे मेरा मार्केट नेगेटिव साइड ज्यादा जा रहा है। उसके साथ हमने परसेंटेज निकाल के रखा है कि सेंटीमेंट, मार्केट का सेंटीमेंट कहां पे है, पॉजिटिव सेंटीमेंट ज्यादा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट, वो उसको हमने टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल के रखा है। कि अभी दिख रहा है कि निफ्टी यहाँ पे मेरा नेगेटिव सेंटीमेंट 84% के साथ लीड है, बैंक निफ्टी 87 वो भी नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा है, मिड कैप निफ्टी में भी नेगेटिव सेंटीमेंट 69 वो नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा है, एंड मेरा फिन निफ्टी है फाइनेंशियल निफ्टी उसमें भी 89% दिख रहा है। मतलब कि इंडेक्स हमको नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट में ज्यादा दिख रहा है। उसी तरह नीचे का टैब जो रहेगा पूरा कॉलम रहेगा, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक आ रहा है कि आज मोमेंटम पॉजिटिव किसका है, सेंटीमेंट तो एस्कॉट है, एस्कॉट का 91% पॉजिटिव सेंटीमेंट ज्यादा है, एम्फासिस का 86% नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा है। अभी यहाँ पे एस्कॉट सर आपको दिख रहा है कि 91 पॉजिटिव सेंटीमेंट डार्क ग्रीन कलर आया, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब वो हुआ कि मेरे पॉजिटिव डैशबोर्ड में एस्कॉट है ना टॉप 10 में है, इसीलिए यहाँ पे वो डार्क ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कलर कॉम्बिनेशन हमने इसी तरह सेट किया है कि जो पहले मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया उसी हर एक कलर कॉम्बिनेशन हर एक टैब में उसी सिमिलरली रहेगा। बेरिश साइड कौन है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव सेंटीमेंट में दिख रहा है कि एम्फासिस है, बॉस है, एमएफएसएल है, फिन निफ्टी, जीएनएफसी, हीरो मोटोको,
बैंक निफ्टी, ये मेरा सारा स्टॉक्स है वो मेरे नेगेटिव सेंटीमेंट में ज्यादा लीड कर रहा है। पॉजिटिव में आज बहुत ही कम है क्योंकि मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे एस्कॉट है, इंडिया बुल है, पीवीआर आइनॉक्स है, वही मेरा टॉप 10, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डार्क में 90 प्लस, ऑलमोस्ट 80 प्लस वही परसेंटेज में दिख रहा है, एस्कॉट, आईबुल एंड पीवीआर। तो अगर कोई बंदा बोले मुझे मुझे मंदी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ बुलिश नेसी पसंद है, तो मैं इनको बोलूंगा सर पॉजिटिव सेंटीमेंट में जो स्टॉक्स है वो आप पूरा ट्रैक करके रखो और आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रेड कीजिए, आपको पैसा मिलने वाला ही है। अगर आप बेरिश मार्केट में ही ट्रेड करना चाहते हो, आपको बुलिश पसंद नहीं है, तेजी नहीं पसंद, सिर्फ मंदी पसंद है, तो आपको बेरिश सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट ही ट्रैक करो। भले मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी प्लस है, 200 पॉइंट निफ्टी प्लस है, मगर किसी ऐसा लोग बंदा मुझे तेजी पसंद नहीं, मुझे मंदी ही पसंद है, तो आप सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट में देखो। जो जो स्टॉक्स नेगेटिव वाला, अपोलो हॉस्पिटल आया था तो मार्केट कहीं और जा रहा था, अपोलो हॉस्पिटल कहीं और जा रहा था, तो वो हमको क्या यहाँ से ये विंडो से पता चल जाएगा कि बुलिश पूरे एफ एंड में से नेगेटिव कौन है और पॉजिटिव कौन है, तो वो फिल्टर डायरेक्टली आपको ये डैशबोर्ड दे देगा। तो ये सेंटीमेंट का टैब है, मैं उसको हार्ट ऑफ द डैशबोर्ड मानता हूँ, और ऑलवेज मैं ऑलवेज सेंटीमेंट का टैब यूज करता हूँ। सेंटीमेंट के साथ मैं क्या यूज करता हूँ वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक मेरा टैब है जो फोर्थ नंबर पे है, पाइवट। पाइवट का टैब इसलिए दिया है कि मान लो कि किसी ने ट्रेड ले लिया है एज पर द डैशबोर्ड, किसी ने निफ्टी में लिया, किसी ने स्टॉक्स में लिया, तो ये मेरा पाइवट क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले टैब में आपको परसेंटेज चेंज दिख जाएगा। उसके बाद एलटीपी अंडरलाइंग निफ्टी क्या चल रहा है, 19,544, उसका मतलब क्या होगा, एलटीपी अभी स्पॉट में ये चल रहा है। यहाँ पे R3 R2 R1 पाइवट दिया है, एंड देन S1 S2 S3। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये मार्कआउट किया, S3 मार्कआउट किया, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो निफ्टी है वो S3 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि 19,602 इंट्राडे का लेवल था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में S2 S3 के बीच में मार्कआउट किया है, उसका मतलब ऐसा हुआ कि मिड कैप निफ्टी है S2 S3 के बीच में चल रही है, मतलब कि जैसे ही S3 का लेवल ब्रेक करेगी 8478, वैसे ही मार्केट और नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पाइवट का टिप इसीलिए यूज किया है। यहाँ पे आपको कोई स्टॉक सर्च करना है, मान लो कि आपने बोला कि मैंने यहाँ पे इंडिया बुल में ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे आप आई बुल चेक कर सकते हो। जैसे IBU लिखे यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे मुझे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का आ गया, यहाँ पे R2 R3 मार्क करके आ गया, उसका मतलब कि मेरा इंडिया बुल R2 एंड R3 के बीच में घूम रहा है। तो आप कोई भी स्टॉक्स का भी अगर सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च का बटन में आपका स्टॉक्स का नाम लिखोगे तो वहां पे वो डायरेक्टली फिल्टर हो जाएगा। लास्ट टैब है मेरा ब्रेकअप का टैब। ब्रेकअप टैब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मेरा हार्ट ऑफ द टैब है, मेरा सेंटीमेंट का टैब है, और मेरा सेकंड हार्ट है मेरा ब्रेकअप टैब। ब्रेकअप टैब में मैंने यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड, जो मेरा डेल्टा डेस्क का डैशबोर्ड है ना, स्कोर बोर्ड है ना, उसको अलग अलग पूरा एनालिसिस करके ब्रेकअप करके रखा है। यहाँ पे आपको दो चीज दिख दिख रही है, यहाँ पे पीरियड एंड यहाँ पे इंडिकेटर। पहले मैं आपको पीरियड का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि पीरियड किस तरह यूटिलाइज करना है। यहाँ पे पीरियड मैंने अभी डेली रखा है, डेली पीरियड रखा है। यहाँ पे पॉजिटिव डिटेल पे मुझे क्लिक करना है, जैसे ही मैं पॉजिटिव डिटेल पे क्लिक करूंगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, हमने ईच टाइम फ्रेम 100 का स्कोर रखा है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने 100 का स्कोर रखा है। अभी जो हमने 100 का स्कोर रखा है, 100 का स्कोर को हमने किस तरह डिवाइड किया है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दिया है। हमने कुछ छुपा, हम बोलते हैं छुपा के नहीं रखते हैं, डायरेक्टली हम हर कोई चीज दिखाते ही देते हैं। डायरेक्टली अगर स्पाइडर की भी बात करो तो हम डायरेक्टली पैरामीटर ओपन ही रखते हैं, तो इसमें भी हमने ओपन रखा है कि यहाँ पे जो हमने 100 का स्कोर रखा है उसमें से 23 स्कोर डाल के रखा है जो मोमेंटम एनालिसिस के हैं, 21 ब्रेथ एनालिसिस, 17 प्राइस एक्शन के हिसाब से रखा है, ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से 12 पॉइंट रखा है, रिवर्सल स्ट्रेटेजी 11 रखा है, डेटा एनालिसिस के 8 स्कोर रखा है, एंड वॉलेटिलिटी एंड वॉल्यूम का हमने 4 स्कोर ईच रखा है। तो इसी तरह हमने टोटल 100 का स्कोर रखा है। अभी हमने यहाँ पे पीरियड डेली सिलेक्ट किया है, उसका मतलब क्या हुआ कि डेली चार्ट्स पे मैंने मान लो कि 100 इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, प्राइस एक्शन सब चीज मैंने यूज किया है, उसमें से ओनली 15 स्कोर आ रहा है निफ्टी पॉजिटिव के साथ, बैंक निफ्टी 15, मिड कैप निफ्टी 29 एंड फिन निफ्टी ओनली 14। स्टॉक स्पेसिफिक मैं देखना चाहता हूं तो स्टॉक्स में मेरा बुलिश चार्ट कौन सा है, तो पीवीआर आइनॉक्स 57 स्कोर आ रहा है पॉजिटिव के साथ, एस्कॉट आ रहा है 55, इंडिया बुल आ रहा है 53, मतलब कि ये स्टॉक्स है मेरे लिए जो मेरे डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव है। अभी आप बोलोगे मयंक जी नहीं हम तो इंट्राडे प्लेयर है, मगर ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल भी ट्रेड रखते होंगे, करते होंगे, कि पोजीशन भी ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड करते रहेंगे। तो पोजिशनल स्टॉक्स किस तरह सिलेक्शन करना है, तो ये जो डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर है, एफ एंड में स्विंग ट्रेड भी करता है, कैश मार्केट में स्विंग ट्रेड करता है फ्यूचर्स के स्टॉक्स में, तो उसके लिए बेटर यूज होगा कि स्टॉक सिलेक्शन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, 100 स्कोर सिलेक्ट किया है, 100 स्कोर में से
कौन से स्टॉक्स में ज्यादा स्कोर है, तो डेली चार्ट के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स है, एस्कॉट है, इंडिया बुल है, बाटा इंडिया है, इप्का लैब, डॉक्टर रेड्डी। ये एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम रिफ्रेश लाइव में होते रहेंगे। हमने यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी यूज किया है, और उसको ईच एंड एवरी 1 मिनट में पूरा स्कैन करते हैं, और स्कैन के हिसाब से आपको स्कोर बोर्ड डायरेक्टली दे देते हैं। तो अभी इसको किस तरह यूज करना है, तो डेली टाइम फ्रेम मैंने यूज किया, मैं लिस्ट पूरा लंबा आ जाएगा, वापिस वही क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप मान लो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम यूज किया है, जनरली हम लाइव मार्केट में भी देखेंगे और इसको हम आफ्टर मार्केट भी एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर मार्केट हमको पता चलेगा ये स्टॉक का किस तरह का ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा जो पहले से लास्ट में 45 स्कोर तक मैं चेक करता हूँ, ओनली 45 स्कोर। इट मे बी पॉसिबल 10 स्टॉक्स भी आ सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल 3 स्टॉक्स भी आ सकते हैं। कल मैंने देखा तो 12 स्टॉक्स थे, तो आज देखा तो 4-5 ही अभी दिख रहा है रिसेंटली। क्यों? क्योंकि मार्केट आज नेगेटिव साइड है। तो अभी पीवीआर, आइनॉक्स, एस्कॉट, इंडिया बुल, बाटा इंडिया, इतने 4 स्टॉक्स को मुझे डेली चार्ट पे ट्रैक करना है। अगर मेरे सेटअप मुझे बुलिश बोल रहा है डेली चार्ट पे, तो मुझे उसको लॉन्ग करके जाऊंगा आराम से। मार्केट क्लोज होने के बाद भी मैं चेक करूंगा कि क्या क्या स्टॉक्स में अप डाउन है, क्योंकि अभी मार्केट रनिंग है, ऑलमोस्ट 11:30 बजे है। तो आफ्टर 3:30 भी मैं चेक करूंगा कि डेली चार्ट के हिसाब से कौन कौन का स्टॉक्स का स्कोरिंग 45 अबव है। जो भी स्टॉक्स का स्कोरिंग 45 अबव है आउट ऑफ 100, मैं उसको ट्रैक करूंगा। उसी तरह मैं नेगेटिव साइड में चला जाता हूँ। तो आप कंपेयर देख लीजिए, पॉजिटिव डिटेल में निफ्टी 15 है, नेगेटिव डिटेल में निफ्टी 36 है। बैंक निफ्टी में 39 इंडिकेटर्स नेगेटिव देख रहा है, मिड कैप निफ्टी 24, फिन निफ्टी 40। तो मतलब पॉजिटिव डिटेल के कंपेयर में नेगेटिव डिटेल में डेली चार्ट पे इंडेक्स धीरे 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 करते नेगेटिव होते जा रहा है। मैं कंटिन्यूसली 2 वीक से कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे मैं मैसेज फ्लैश करता हूँ, वहां पे इंडेक्स मुझे पॉजिटिव हर टाइम पे डेली चार्ट पे दिख रहा था, अभी धीरे 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 उसका स्कोरिंग नेगेटिव तरफ आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में देख रहा हूँ तो यहाँ पे बॉस, आईजीएल, एचपीसीएल, हीरो मोटोको, एयू बैंक, जीएनएफसी, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, ये मेरे नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा है। उसका मतलब कि ये वाले जो स्टॉक्स है मुझे नेगेटिव साइड ट्रैक करना है कि आउट ऑफ 100 इसका बेरिश स्टॉक बेरिश स्कोर है वो ज्यादा आ रहा है। उसका मतलब कि उसको नेगेटिव साइड मुझे ध्यान में रखना है। ये हो गया डेली के लिए। मुझे पता है कि इंट्राडे वाले ऊपर नीचे हो रहा है कि इंट्राडे का क्या, इंट्राडे का क्या। ये जो चीजें सिर्फ डेली के लिए नहीं है, ये इंट्राडे के लिए ही भी है। यहाँ पे मैं मान लो कि इंडेक्स स्पेसिफिक मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा, उसके बाद आप वाइसा वर्सा सिमिलर टू स्टॉक स्पेसिफिक भी रहता है। यहाँ पे मैं 5 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ। 5 मिनट्स मैंने क्यों रखा कि जनरली अभी इंडेक्स प्लेयर्स है वो 5 मिनट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हार्ट ऑफ द टैब में यूज करता हूँ सेंटीमेंट। यहाँ पे सेंटीमेंट हमको पता चल जाता है कि 81% नेगेटिव दिख रहा है निफ्टी में, 85% बैंक निफ्टी में नेगेटिव दिख रहा है, 66% फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी दिख रहा है 86%। उसका मतलब क्या हो, यहाँ से सेंटीमेंट के टैब से मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे ये सेंटीमेंट दिख रहा है। उसके बाद मैं ब्रेकअप के टैब में चला जाऊंगा। ब्रेकअप का टैब यहाँ पे मैं पीरियड 5 मिनट सिलेक्ट कर दूंगा। 5 मिनट सिलेक्ट करूंगा तो आउट ऑफ यहाँ पे 5 मिनट में मैंने 100 का जो स्कोरिंग रखा है, तो आउट ऑफ 100 पॉजिटिव स्कोरिंग निफ्टी का सिर्फ 10 है, बैंक निफ्टी का 6 है, मिड कैप निफ्टी का 16 है एंड फिर निफ्टी का 7 है। ये हो गया मेरा पॉजिटिव डिटेल। इन 5 मिनट में मैंने मल्टीपल पैरामीटर यूज किया है तो इतना स्कोरिंग आ रहा है। नेगेटिव डिटेल्स में क्या आ रहा है, तो नेगेटिव डिटेल्स में आउट ऑफ 100 नेगेटिव निफ्टी आ रहा है 33 पॉइंट्स बेरिश साइड आ रहा है, बैंक निफ्टी 42, मिड कैप निफ्टी 30, फिन निफ्टी 42। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटीमेंट भी नेगेटिव दिख रहा है, और मेरे 5 मिनट पे जो चार्ट मैंने प्लॉट करके रखा है, इंडिकेटर्स प्लॉट करके रखा है, वो भी सारा चीज मुझे नेगेटिव ही दिखा रहा है। दैट मीन्स कि मुझे सेल ऑन राइस पैटर्न के हिसाब से आज के दिन में अगर आप काम करोगे तो पैसा मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब ये बोलोगे मयिक जी कितना डिफरेंस होना चाहिए तो हम प्रॉपर ट्रेड आइडेंटिफाई कर सके। तो मैंने इतने टाइम से जो देखा है तो वो मैं ऑब्जर्वेशन मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल में जो अगर मैं इंडेक्स में स्पेसिफिक बात करता हूँ तो 15 का मैंने गैप रखा है। निफ्टी में 8 पॉइंट पॉजिटिव साइड है और 36 यहाँ पे नेगेटिव साइड है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है पॉजिटिव स्कोर एंड नेगेटिव स्कोर के बीच में मोर देन 15 पॉइंट्स होता है, तो वो डायरेक्शन उस साइड होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 8 में मैं 15 ऐड करूंगा तो 22 नियर बाय 22 23 आएंगे। दैट मींस के क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल के बीच में निफ्टी में। तो आप बेरिश व्यू निफ्टी का मान के जा सकते हो। बैंक निफ्टी 42% बट ऑब्वियसली नेगेटिव व्यू है, फिर निफ्टी भी 41 आ रहा है इसको बट ऑब्वियसली नेगेटिव है। मतलब कंपेयर मुझे करना है पॉजिटिव डिटेल के स्कोर को और नेगेटिव डिटेल के स्कोर को, तो आप इजीली कंपेयर कर दोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि नेगेटिव स्कोरिंग अभी ज्यादा है निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट में। कोई बोले मयिक जी मैं 5 मिनट नहीं यूज करता हूं, तो मैं वही एनालिसिस आप 15 मिनट में भी चेक कर लीजिए। 15 मिनट का चार्ट भी मुझे दिख रहा है नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे बेरिश स्कोर ज्यादा है। दैट मींस के
चार्ट आपका हर एक पैरामीटर बेरिश ही दिख रहा है। और स्विंग ट्रेड यूज करना है 25 मिनट्स, आप चेक कर लीजिए 25 मिनट्स में, और तो जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरे इंडिकेटर्स और नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरा इंडेक्स अभी धीरे धीरे बेरिश मोड पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 75 मिनट भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, वही चीज में 125 मिनट्स, और वही चीज में डेली टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके के यूज करोगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल में एक स्पेसिफिक काम करना है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह नॉट ओनली इंडेक्स, स्टॉक स्पेसिफिक भी काम करना है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। किस तरह? मैंने सेंटीमेंट के टेप देख लिया, यहाँ पे सेंटीमेंट में नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अभी एचपीसीएल है वो 96% के साथ नेगेटिव सेंटीमेंट में लीड कर रहा है। एम्फासिस है 84 के साथ लीड कर रहा है। एमएफएसएल है 91% नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, मतलब वो मेरे बेरिश सेंटीमेंट में ही है। तो भी मुझे 5 मिनट का चार्ट देखना है, तो 5 मिनट के चार्ट में स्टॉक स्पेसिफिक किसमें नेगेटिव ज्यादा है? दिख रहा है एचपीसीएल। आउट ऑफ 100 इंडिकेटर्स यहाँ पे एचपीसीएल का स्कोर आ रहा है 60। उसका मतलब क्या हुआ कि एचपीसीएल मेरे लिए बेरिश है। एबी कैपिटल 54 के साथ स्कोरिंग आ रहा है, टाटा कम्युनिकेशन 54 के स्कोरिंग आ रहा है। दैट मींस के 5 मिनट के चार्ट में ये सारा बेरिश है। मैं ऐसा प्रीफर कर रहा हूं कि जनरली जो स्टॉक सिलेक्शन में कर रहा हूं मैं जनरली 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से कर रहा हूं। इंडेक्स में 5 मिनट पे देख रहा हूं, स्टॉक्स में 15 मिनट पे देख रहा हूं। तो 15 मिनट में मेरा एचपीसीएल, टाटा कॉम, एम्फासिस, एबी कैपिटल ये सारे स्टॉक्स मेरे बेरिश के लिए आ रहा है। समझ रहे हो? कंटिन्यूसली आप धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको अगर नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन होगा, तो वो रिपीट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर्सनल 1-to-1 भी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो मैं पीरियड जो सिलेक्शन आ रहा है, आपको पीरियड यहाँ पे इंडेक्स अगर आप यूज कर रहे हो तो 5 मिनट्स यूज करना है। स्टॉक सिलेक्शन यूज करना है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप 15 मिनट पे जाना। आप बाकी तो ट्रेडर्स का मेंटालिटी जिस तरह का है वो सेट होने ही वाला है, मगर वो मेरा व्यू मैं रख रहा हूँ कि मैं 15 मिनट यूज कर रहा हूँ। इंडेक्स में मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मैं सेंटीमेंट का टैब एंड ब्रेकअप में मैं 5 मिनट का टैब यूज कर रहा हूं, और उसमें मैं पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल को कंपेयर कर रहा हूं कि मेरा सेंटीमेंट दिख रहा है, ओके बेरिश दिख रहा है, कोई बात नहीं। पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल 5 मिनट में क्या दिख रहा है कंपैरिजन में? नेगेटिव स्कोर ज्यादा है, मिनिमम 15 पॉइंट्स का डिफरेंट है पॉजिटिव डिटेल एंड नेगेटिव डिटेल में, तो मैं आराम से मंदी का ट्रेड लेके जा सकता हूँ। लाइव एग्जांपल मैंने क्लाइंट को करवाया भी था लास्ट फ्राइडे को, उसको अच्छा अर्न भी हुआ। वो पुट ऑप्शंस बायर में किया था, उन्होंने पैसा उनको कमाया, वो एक्सपीरियंस, और वो भी मैं आगे जाके वो ट्यूटोरियल हम शेयर करेंगे कि भी ये उन्होंने लाइव ट्रेड किया और ये इतना पैसा कमाया। वो आगे जाके हर एक हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर ये जो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि सेंटीमेंट का टैब किस तरह यूज करना है और उसके हिसाब से ब्रेकअप का टैब किस तरह यूज करना है। ये ब्रेकअप के टैब में एक पीरियड वाला मैंने आपको सेक्शन यूज किस तरह करना है वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा मैंने जो सेक्शन रखा है वो इंडिकेटर बेस रखा है। वो इंडिकेटर बेस क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने मोमेंटम को 23 मार्क दिया है, ब्रेथ एनालिसिस को 21 मार्क दिया है, प्राइस एक्शन को 17 मार्क दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर मोमेंटम यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव टीए के टैब में चला जाऊंगा। पॉजिटिव टीए के टैब में चला जाने के बाद यहाँ पे आपको एक मार्क आउट लिख के आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट्स फॉर ईच पीरियड इज 23। मतलब कि जो मैंने मोमेंटम इंडिकेटर्स यूज किया है उसको ईच टाइम फ्रेम में 23 मार्किंग दिया है। टोटल हमने 6 टाइम फ्रेम यूज किया है। 6 टाइम फ्रेम यूज किया है, मतलब कि 23 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 138। तो आउट ऑफ 138 अभी कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम ज्यादा है उस हिसाब से स्कोरिंग करके यहाँ पे वो स्टॉक्स हाईलाइट हो जाते हैं कि अभी मोमेंटम के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स, पेज इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट, अबाउट इंडिया, इंडियन होटल, लॉरा स्लैब। तो ये इंट्राडे मोमेंटम के लिए है। ये कोई एक इंडिविजुअल टाइम फ्रेम के लिए नहीं है कि 5 मिनट 15 मिनट नहीं। ये आप यहाँ पे दिख रहे हो स्कोर बोर्ड, यहाँ पे 23 ईच टाइम फ्रेम है। तो 5 मिनट के चार्ट में 12 मार्क है, 15 मिनट में 12 मार्क स्कोर है, 25 में 10 स्कोर है, 75 में 11 स्कोर है, 125 में 10 स्कोर है, डेली टाइम फ्रेम में 15 स्कोर है। तो ये सबको मिला के सम हो रहा है मेरा 70। तो आउट ऑफ 138 यहाँ पे 70 स्कोर के साथ पीवीआर आइनॉक्स लीड कर रहा है। मतलब आज मोमेंटम किसमें है? पीवीआर आइनॉक्स में, पेज इंडस्ट्रीज में, एस्कॉर्ट में, इंडियन होटल में। तो ये मोमेंटम आपको यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे नेगेटिव साइड कौन से मोमेंटम में ज्यादा है, तो नेगेटिव साइड अगर मैं क्लिक, यहाँ पे नेगेटिव टीए पे मैं क्लिक करूंगा, पॉजिटिव टीए और उसके बाद नेगेटिव टीए। तो नेगेटिव टीए पे मैं यूज कर रहा हूँ तो मोमेंटम नेगेटिव मुझे दिख रहा है। आउट ऑफ 138 एचपीसीएल सेकंड और थर्ड टॉप आप देख के हैरान हो जाओगे, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मतलब वो मेरे बेरिश मोमेंटम में है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, पीएनबी वो आगे जाके और लीड कर रहा है। मतलब कि बेरिश मोमेंटम में कौन सा लीड कर रहा है? तो एचपीसीएल, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बजाज फाइनेंस। आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे स्टॉक्स होते रहे। क्यों? क्योंकि वो लाइव मार्केट में जैसे जैसे उसका मोमेंटम प्लस माइनस होगा वैसे वो ईच एंड एवरी मिनट यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर, डेल्टा डेस हमारा सॉफ्टवेयर है, वो स्कैन करके रिजल्ट आपको आपके सामने दे देगा। कोई बोलेगा नहीं मयिक जी मैं मोमेंटम नहीं, मैं
प्राइस एक्शन का लवर हूं, तो मैं क्या, मुझे क्या करना है, तो मैं उनको बोलूंगा सर मोमेंटम की जगह प्राइस एक्शन सिलेक्ट कर दीजिए। प्राइस एक्शन में हमने ईच पीरियड पे 17 स्कोर दिया है, टोटल 6 पीरियड है, आप 102 स्कोर यहाँ पे आपको टोटल मिलेंगे 6 टाइम फ्रेम में। आउट ऑफ 02 एस्कॉट यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी लीड कर रहा है, पीवीआर, आइनॉक्स, आईबुल, लोरस लैब। उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डैशबोर्ड में भी मुझे ये 3 स्टॉक्स आ रहे थे, सेंटीमेंट के टैब में भी पॉजिटिव में ही आ रहा है, एंड यहाँ पे ब्रेकअप में मैं प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ या तो मोमेंटम यूज कर रहा हूँ, ये 3 स्टॉक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यही अभी पॉजिटिव साइड ज्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है। उसी तरह नेगेटिव प्राइस एक्शन में कौन कौन से स्टॉक्स है, तो एमएफएसएल है, बॉस है, एचपीसीएल, एक्सिस है, वो मेरे लिए बेरिश मोमेंटम में चल रहा है। तो उस तरह यहाँ पे आपको ब्रेकअप का टैप को आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेथ एनालिसिस भी यूज किया है, ट्रेंड एनालिसिस भी यूज किया है, रिवर्सल एनालिसिस भी यूज किया है, डेटा एनालिसिस, हमने डेरिवेटिव चार्ट यूज किया है, वॉल्यूम एनालिसिस भी यूज किया है। वो अलग अलग पैरामीटर हमने अलग अलग तरीके से यूज करके ये पूरा एक डैशबोर्ड रेडी किया है। और ब्रेकअप के टैब में अपने हमने अलग अलग बाइफर्केशन भी दे दिया है कि अगर किसी को मोमेंटम यूज करना है तो जस्ट मोमेंटम पे क्लिक कर दे, सेंटीमेंट चेक कर ले, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, अगर नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव में वो ट्रेड करना चाहता है या पॉजिटिव में ट्रेड करना चाहता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। डिसीजन क्लाइंट पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे टीए पे मैंने क्लिक किया, मोमेंटम स्कोर ज्यादा दिख रहा है पीवीआर, एस्कॉट एंड सिंजिन, लोरस लैब पे, तो वहां पे वो काम कर सकता है। आपको रहेगा कि मयिक जी यहाँ पे मुझे चार्ट देखना है कि नहीं देखना है। मैं आपको बी फ्रैंक बोलूंगा कि मैं चार्ट से हैबिट्यूज हूं, तो मैं चार्ट देखे बिना काम नहीं करता, मगर स्टॉक सिलेक्शन के लिए मुझे ये बेटर इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टॉक्स कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पीछे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखाई दूंगा कि सपोज मैंने एक 5 मिनट्स का चार्ट यूज किया है, यहाँ पे मान लो कि मैं पीवीआर आइनॉक्स पे क्लिक करूंगा तो पीवीआर का ग्राफ ओपन हो जाएगा, एस्कॉट पे क्लिक करूंगा, एस्कॉट यूज हो जाएगा, इंडिया बुल पे क्लिक करूंगा, इंडिया बुल ओपन हो जाएगा। मॉर्निंग से मैं इंडिया बुल अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट में ग्रिप यूज कर दिया था कि जैसे ही पॉजिटिव डैशबोर्ड में मॉर्निंग में यूज करता हूँ, 9:15 को मार्केट जैसे ही चालू होता है, 9:20, 9:25 को मैं एक बार देख लेता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव डैशबोर्ड में आ रहे हैं। तो जो जो पॉजिटिव डैशबोर्ड में आ रहा है मैं एक बार क्लिक करके चेक कर लूंगा, पीवीआर, आइनॉक्स, एस्कॉट, इंडिया बुल। तो वो यहाँ पे जैसे ही स्टॉक्स कल का आई ब्रेक किया, जो मैं बेसिक्स मेरा पैरामीटर यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो चार्ट के लिए, जरूरी नहीं कि आप स्पाइडर यूज कर रहे हो। मान लो कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो और उस पर आपने कोई मूविंग एवरेज यूज किया है, सुपर ट्रेंड यूज किया है, एडीएक्स यूज किया है, आरएसआई यूज किया है, एमएससीडी यूज किया है, वॉट एवर द इंडिकेटर और ऑस्किलेटर आर यू यूजिंग, यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाएगा कि इंडिया बुल्स आपको पॉजिटिव स्कोर दिख रहा है तो आप चार्ट पे डालिए, चार्ट पे आपको बुलिश दिख रहा है, आप आराम से बाई करके निकल जाइए। तो मॉर्निंग में जो पॉजिटिव डैशबोर्ड है, तो मॉर्निंग के हिसाब से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये स्टॉक्स में काम ज्यादा होगा। क्यों मैं मॉर्निंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 9:15 जो चालू होगा उसके बाद 9:30 to 11:30 मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे मैं ट्रेड करते चला जाऊंगा कि ज्यादा मूवमेंट पॉजिटिव साइड होगी या नेगेटिव साइड होगी, उस अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मुझे ट्रेड मूवमेंट मिलेगा। अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो मूवमेंट चाहिए स्टॉक्स में, और स्टॉक्स मोमेंटम पिक करने के लिए मुझे डेल्टा डैश चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो मैंने जो आपको टैब अलग अलग यूज किया है, वो पॉजिटिव टैब मैंने यूज किया है, उसके साथ नेगेटिव डैशबोर्ड यूज किया है, उसके साथ मैंने सेंटीमेंट का टैब यूज किया है, उसके बाद पाइवॉट एंड ब्रेकअप, इतना चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पे कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है या क्वेश्चन रहता है, तो वो आप जितना ये वेबिनार में हम कवर सके वो वेबिनार में हम कवर करेंगे कि क्वेश्चन आंसर, कि मुझे ये डाउट है, ये डाउट है। और सपोज हमारा टाइम लिमिटेशन ज्यादा कम रहता है, तो वेबिनार खत्म होने के बाद अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, या सॉफ्टवेयर का सपोज डेमो चाहिए कि मुझे डेल्टा डेज मयिक जी एक बार देखना है, तो हम सॉफ्टवेयर का डेमो प्रोवाइड करते हैं 3 डेज के लिए, 3 वर्किंग डेज के लिए लाइव मार्केट में। उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह यूज करना है वो एक्सप्लेन करेंगे। कहीं भी डाउट है तो वो हम वहां पे आपका शॉर्ट आउट क्वेरी जो भी रहेगा वो हम क्वेरी शॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर का जो कॉस्टिंग है, क्योंकि बात घूम फिर के कॉस्टिंग पे तो आएगी आएगी, तो जो सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया उसका कॉस्टिंग वैसा है कि 36,000 प्लस जीएसटी वो हमारा कॉस्टिंग है फॉर 1 ईयर। 36,000 प्लस 18% जीएसटी वो मेरा सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग रहेगा फॉर 1 ईयर। सॉफ्टवेयर के डेमो के लिए यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स देके रखी है। मेरा नाम महेश शाह है, माई नंबर इज 9227198772। माई सेकंड नंबर इज 9227198773। यहाँ पे हमने मेल आईडी भी देके रखा है, ट्विटर हैंडल भी हमने आईडी देके रखे हैं, तो हमको वहां पे आप फॉलो भी कर सकते हो। जो भी हम अपडेट्स आते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हम देते रहते हैं, और जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा वो भी हम शेयर करते रहते हैं क्लाइंट के साथ। तो इस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं अविनाश को बोलूंगा कि अविनाश जी एक बार
कोई भी क्वेश्चंस अगर है क्लाइंट्स के तो एक बार देख लीजिए, अपने पास 10 मिनट और है, तो 10 मिनट में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आज के 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट डेल्टा डैश? यस, मैंने आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे के रखा है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे हमको कॉल कर देना, हम डेमो प्रोवाइड कर देंगे। ये स्पाइडर अलग चीज है, डेल्टा डैश अलग चीज है, डेवलप बाय द स्पाइडर। स्पाइडर ने डेवलप किया डेल्टा डैश, मगर वो दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो डेल्टा डैश का डेमो चाहिए तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, Yes. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। Today's trade, if you take in stock, then how, on which basis do you score for intraday? मैं एक और Yes. बार रिपीट कर देता हूँ। In today's trade, in today's taking any stock, on which basis of score for intraday you choose the stock? यस, तो मैंने पहले ही बताया कि जो सेटअप रहेगा, चार्ट पे जो सेटअप रहेगा, वो एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। मान लो कि मैं जो सेटअप यूज कर रहा हूँ वो मैंने चार्ट पे अभी डाल के रखा है। स्टॉक सिलेक्शन में किस तरह करूंगा, तो मैं पॉजिटिव डैशबोर्ड मैं पहले यूज कर देता हूँ। मान लो कि सेंटीमेंट का टैब है, वो मुझे इंडेक्स स्पेसिफिक पहले पता चल जाएगा कि भी सेंटीमेंट किस तरह का है मार्केट का मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग से मार्केट का सेंटीमेंट धीरे धीरे नेगेटिव साइड ही था। तो सेंटीमेंट के टाइम में यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा परसेंटेज वाइज या पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्टॉक ज्यादा। तो जो वो स्टॉक्स आता है वो मैं क्लिक करके यहाँ पे ग्राफ में देख लेता हूँ। तो मॉर्निंग से एचपीसीएल यहाँ पे हाईलाइट होता था। मैंने आपको इंडिया बुल का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि इंडिया बुल्स मेरे मॉर्निंग पीक में था। तो इंडिया बुल्स में यहाँ पे जब मार्केट वो लीड कर रहा था ना, मॉर्निंग पीक में था, तो जैसे ही मेरा 5 मिनट का मेरा एक सेटअप मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैं मेरा सेटअप है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मैं मॉर्निंग का जो ट्रेड लेता हूँ, मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट में जैसे ही मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर है, मेरा आरएसआई पॉजिटिव है, कल का हाई के ऊपर ही है, जैसे ही वो हाई ब्रेक कर रहा है मैंने ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस कौन सा रखूंगा, तो बेस प्राइस जो रहेगा ना यहाँ पे नजदीक का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं कैरी करके जाना चाहता हूँ। तो वो मेरा सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड रहेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको माइंड क्लियर करना है कि आपको बुलिश में ट्रेड लेना है या बेरिश में, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश होगा तो नेगेटिव स्टॉक्स भी आएंगे, नेगेटिव रहता है तो बुलिश स्टॉक्स भी आते हैं। अगर आपको नेगेटिव मार्केट है और नेगेटिव स्टॉक से सिलेक्शन करना है तो आपके लिए नेगेटिव डैशबोर्ड ओपन रखना है आपको। यहाँ पे एचपीसीएल है, बॉस है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरे आप पैरामीटर्स यूज कर देख रहे हो कि यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे बेरिश सेटअप दिख ही रहा है। तो अब वो इसके हिसाब से आप ट्रेड लेके जाओगे। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं पॉजिटिव डैशबोर्ड नेगेटिव डैशबोर्ड यूज करता हूँ मॉर्निंग के लिए। ये अविनाश जी। ओके, सो एज पर आपका ये डेल्टा डैश, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो पीवीआर आइनॉक्स टुडे? यस, पॉजिटिव डैशबोर्ड में यहाँ पे मेरा पीवीआर आइनॉक्स, यस। अभी पीवीआर आइनॉक्स का क्या है कि ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम मेरा यहाँ पे कांस्टेंट वो पॉजिटिव स्टॉक्स ही है, मतलब पॉजिटिव स्कोरिंग आ रहा है। तो अभी तक ये मेरा सेटअप अभी भी मुझे बुलिश ही दिखा रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, अभी एज पर द वॉल्यूम एनालिसिस में चेक करता हूँ या 5 मिनट्स का सेटअप यूज कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में मुझे बुलिश ही दिख रहा है, इसलिए भी पीवीआर आइनॉक्स मुझे टॉप पे दिख रहा है। आउट ऑफ 600 307 मार्किंग के साथ वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड ले लिया है तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, ऊपर से वापस नीचे आया, दैट मींस कि मेरा अभी एज पर द सुपर टर्न में स्टॉप लॉस अगर फॉलो करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी ये स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ टिल 330, रीजन क्योंकि स्कोरिंग उसका टिल नाउ पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है। जैसे ही दोपहर के बाद आप लाइव में भी चेक करना, 1-1:30 बजे के बाद अगर जैसे ही आज का हाई ब्रेक होगा तो पीवीआर आइनॉक्स का आपका रेंज आपको अच्छा देखने को मिलेगा, 1620 के ऊपर 1644 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी करंट प्राइस है 1602, स्टॉप लॉस मेरा आ रहेगा 1583। तो 1583 के स्टॉप लॉस के साथ इसी को आप अभी भी होल्ड करके जा सकते हो। और अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो आज के हाई के ऊपर ले लेना है तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू नो व्हेन इफ अ स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, इफ इट इज टू मच बेयरिश और बुलिश? यस, जब मैंने टेलीग्राम पे मैं कंटिन्यूसली स्क्रीनशॉट डालता था तब मेरे रडार में पॉलीगैप आया था। तो ऑलवेज ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो स्कोरिंग है वो मैंने चार्ट पे अंदर इनबिल्ट डेल्टा टेस्ट में डाल के रखा है। बट
ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या है, वो उसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मतलब कोई बंदा बोला कि आरएसआई 80 अबव है, उसको ओवरबॉट बोलते हैं, मगर 80 अबव आरएसआई भी कांस्टेंट अदानी वाले स्टॉक्स थे, वो भाग गए थे, 90-95 तक आरएसआई चला गया था। तो रिवर्सल ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सपोज तो टू मच अगर ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं क्या करता हूँ, तो चार्ट पे सिंपल डेली चार्ट डाल देता हूँ और 5 दिन का मूविंग एवरेज यूज कर देता हूँ। अगर 5 दिन के एवरेज से ज्यादा वो लंबा डिस्टेंस हो जाता है गैप में, मोर देन 10-20%, तब उसको मैं बोल सकता हूँ ये ओवर स्ट्रेच हो गया है, वो वापस से एक बार नीचे आएगा। रिसेंटली मेरा पॉलीकैप का ट्रेड देख लीजिए, तो पॉलीकैप तो ये डेली यहाँ पे कंटिन्यूसली, यहाँ से मेरे डेल्टा डैशबोर्ड में जो टेलीग्राम में हो गया उसको पता होगा कि कंटिन्यूसली वो 3-4 दिन आ रहा था, पॉजिटिव स्कोर के साथ वो हायर ही आ रहा था। तो यहाँ पे वो कंटिन्यूसली वो बढ़ता ही जा रहा था। अभी रिसेंटली आरईसी वो भी आ रहा था, 2 दिन कंटिन्यूसली आरईसी आ रहा था, 2-3 दिन में, तो जैसे ही ब्रेकआउट आया तो स्टॉक्स बढ़ता ही गया। कि आरईसी मेरे लिए नेगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं डेली एनालिसिस, मैंने आपको सिखाया कि ब्रेकअप के टैब में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम जो आफ्टर मार्केट जो मैंने एनालिसिस करता हूँ, तो आरईसी लिमिटेड यहाँ पे स्कोरिंग आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे 20 सॉरी आरईसी आ रहा है, तो अभी 39 का स्कोरिंग है, तो धीरे धीरे वो वीकनेस होता जाता है। अगर इसका स्कोरिंग जैसे ही 45 अबव आएगा, वापिस से मेरे बुलिस में आ जाएगा, रडार में आ जाएगा। तो अबव 45 जो डेली है, आउट ऑफ 100 डेली टाइम फ्रेम में जो अबव 45 स्कोरिंग रहता है ना, वो मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। और ऑन एंड अराउंड मैं बोलता हूँ कि डेली चार्ट के हिसाब से 70 वो मेरा रहेगा, वो ओवरबॉट जोन रहेगा। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या आप इसमें निफ्टी का ओवरव्यू दिखा सकते हैं डेल्टा डैश में? यस, यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कोई बंदा इंडेक्स में ही काम करता है, लाइक निफ्टी में ही काम कर रहा है, या बैंक निफ्टी में ही काम कर रहा है, या फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी में काम कर रहा है, तो किस तरह ट्रेड लेना है, तो वो मैंने आपको पहले बताया कि मैं सेंटीमेंट का टैब ज्यादा यूज करता हूँ। मैं जो फोकस रखता हूँ, कंटिन्यूसली सेंटीमेंट का टैब यूज कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली करंट सेंटीमेंट का टैब मुझे 84% नेगेटिव दिख रहा है। मतलब यहाँ से मुझे एक नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि मेरा सेंटीमेंट अभी भी मार्केट का नेगेटिव साइड है। उसके साथ मैं ब्रेकअप का टैब यूज कर रहा हूँ। ब्रेकअप का टैब में मैं 5 मिनट्स यहाँ पे डाल देता हूँ, तो कंटिन्यूसली 5 मिनट्स में पॉजिटिव स्कोरिंग एंड नेगेटिव स्कोर को मैं कंपेयर करता हूँ, तो अभी भी नेगेटिव स्कोरिंग का डिफरेंस एंड पॉजिटिव स्कोरिंग के डिफरेंस के बीच में 15 पॉइंट का गैप है। तो दैट मीन्स कि अभी भी मार्केट मेरा बेरिश सेंटीमेंट में ही ज्यादा है। हम चार्ट तो जो यूज कर रहे हैं वो यूज ही कर रहे हो, आप जो पैरामीटर यूज कर रहे हो वो यूज करते ही होगे, मगर करंटली अभी भी ट्रेंड मेरा नेगेटिव है। तो अभी मैं क्या करूंगा, करंट लेवल पे मैं शॉर्ट सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा निफ्टी 200 पॉइंट मॉर्निंग से फॉल डाउन है। तो मैं बाउंस बैक की वेट करूंगा, और वहां पे वापस से जो स्कोरिंग मैच हो गई ना, उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सेल आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो स्कोरिंग के डेल्टा टेस्ट आपको क्या दिखाएगा कि कौन सा ट्रेड किस तरह लेना है। सपोज यहाँ पे सेंटीमेंट में आपने डायरेक्शन बता दिया कि मान लो कि मैं ऑप्शंस राइटर हूं सपोज, तो यहाँ पे सेंटीमेंट मुझे दिखा रहा है कि 83% नेगेटिव है, दैट मींस कि मुझे यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बेच के रखना है। अभी सपोज मैं कॉल ऑप्शंस बेचता हूं, तो मुझे पुट अगर कोई नेकेड नहीं करता है, वो कोई कॉल पुट दोनों पेयर बनाता है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने कॉल ऑप्शंस बेचा, वो नजदीक की स्ट्राइक प्राइस का बेचूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट ज्यादा नेगेटिव है। सेंटीमेंट में मैं रेशियो रखता हूँ 60 का, 60 मेरा ब्रेक इवन रहेगा। अगर कोई एक साइड सेंटीमेंट 60 प्लस जाएगा, मान लो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट 60 प्लस जाता है, तब जाके मैं डायरेक्शन पॉजिटिव काउंट करता हूँ। या बेरिश सेंटीमेंट में यहाँ पे सपोज नेगेटिव परसेंटेज जो सेंटीमेंट का है वो 60 प्लस नेगेटिव जाएगा, तो मैं उसको नेगेटिव काउंट करता हूँ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने सेंटीमेंट क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मेरा अभी निफ्टी का सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो निफ्टी का सेंटीमेंट नेगेटिव है, 83% के साथ दिख रहा है, तो मतलब मैंने कॉल ऑप्शन नजदीक की स्ट्राइक प्राइस बेचा, और पुट ऑप्शन से मैं दूर का रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे फॉल साइड है। फिर मैं ब्रेकअप का टाइम में जैसे जैसे नेगेटिव पॉइंट सपोज कम होते जा रहा है 5 मिनट के चार्ट में, एंड पॉजिटिव स्कोर ज्यादा होते जा रहा है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, तो पुट जो मैंने दूर का बेचा है वो धीरे 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 करके मैं उसको नजदीक लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिटेल में स्कोरिंग ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए। तो उस तरह मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। करंटली बहुत सारे ट्रेडर है जो इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ये चीज पे काम कर रहा है, उसका ही मैंने एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। यस अविनाश जी। Okay, and can we also see commodity in Delta Dash? नो, Okay, डेल्टा डैश में सिर्फ so एफ एंड ट्रेड रहेगी सर, मतलब एफ एंड स्टॉक्स। okay, how this can be helpful for option selling? यस, मैंने अभी जस्ट वो क्वेश्चन का आंसर दिया कि ऑप्शन सेलिंग का किस तरह यूज करना है। कि यहाँ पे मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे मैं देख लूंगा सेंटीमेंट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो हमारा व्यू क्लियर है कि मुझे कॉल राइटिंग ही करनी है। अगर मैं कॉल राइटिंग करता रहूं, यहाँ पे परसेंटेज मुझे नीट एंड क्लीन दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली नेगेटिव परसेंटेज ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे मैंने अभी तक जो यूज किया है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट नियर बाई 85-90 रहता है, तो सेंटीमेंट यहाँ पे चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो 90
नेगेटिव परसेंटेज हो गए, मतलब अभी जैसे ही ब्रेकअप में मेरा पॉजिटिव स्कोर ज्यादा बढ़ता है एंड नेगेटिव स्कोर कम होगा, तो फिर मैं एडजस्टमेंट करना सोचूंगा, अदरवाइज यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट अभी भी नेगेटिव साइड ही ज्यादा जा रहा है। तो सेंटीमेंट के टैप को यूज करते और ब्रेकअप का टैप साथ में यूज करते मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और बहुत सारे क्लाइंट करंटली अभी यूज मेरे कर ही रहे हैं, नॉट ओनली ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शंस बाइंग भी करते हैं। यस अविनाश जी। Okay, so can we change particular indicator setting RSI 70 overbought instead of 80? नहीं Can we do that? नहीं 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 नहीं, वो यूज नहीं, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कोडिंग किया है इसलिए। मगर यूनिवर्सल जो भी पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड रखते ही हमने जो नॉर्मल प्रो ट्रेडर्स है, जो टॉप बोल सकते हैं टॉप मोस्ट जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो लोग यूज करते हैं उसी तरह का सेटअप कंबाइन पैरामीटर यूज करके ही किया है। तो ईच एंड एवरी क्लाइंट के लिए वो डिफरेंट चीज रहेगा, वो उसके लिए हम अलग से सॉफ्टवेयर यूज बना ही हुआ है, स्पाइडर सॉफ्टवेयर, तो वो यूज करते हैं हम। स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज कर अगर करना है तो उसमें हो जाएगा। डेल्टा डेस्क में आप फिक्स हमने सेट करके रखा है कि ये जो टॉप मोस्ट जो टेक्निकल एनालिस्ट है, कि जो प्रो ट्रेडर है, जो एचएनए क्लाइंट्स है, जो जनरल जो पैरामीटर यूज करते हैं ना, वो हमने इनबिल्ड किया है। Okay, so how to decide target and stop loss? वो मेन चीज मैंने बताया कि डेल्टा डेस्क जो है स्टॉक सिलेक्शन के लिए है, स्टॉक्स किस तरह पिक करना है उसके बेस पे हमने डेल्टा डे सॉफ्टवेयर बनाया है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस वो हम पीवर्ड का कॉलम है मेरा, तो पीवर्ड का टैब के हिसाब से क्लासिक पीवर्ड ही हमने डाल के रखा है, तो उसके बेस पे आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको पीवर्ड यूज नहीं करना है, देन कोई ना कोई ट्रेडर है वो कोई ना कोई चार्ट तो यूज करता ही है, विदाउट चार्ट वो कुछ नहीं करेगा, तो चार्ट पे देखिए वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड कर पाएगा। टारगेट के लिए मैं बोलूंगा कि वो पाइवट का टैब यूज करके जाएंगे तो भी इंट्राडे के लिए बेटर रहेंगे। पोजिशनल के लिए उसको ग्राफिक देखना ही पड़ेगा। यस अविनाश। ओके, ये इधर एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, बट आई थिंक इनने लेट ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैन यू एक्सप्लेन अगेन द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्कोर मोर देन 15? ओके यस। अभी ये जो ब्रेकअप का टैब है, यहाँ पे ब्रेकअप जो मैं टैब यूज कर रहा हूँ उसमें मैं मान लो कि यहाँ पे 5 मिनट्स का टैब यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पीरियड में मैंने 5 मिनट्स ले लिया। यहाँ पे मैं पॉजिटिव डिटेल एंड यहाँ पे मैंने नेगेटिव डिटेल यूज किया है। तो मतलब जो ब्रेकअप का टैब है यहाँ पे मैं पीरियड सिलेक्ट करता हूँ, अभी के लिए मैंने इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स यूज किया है। पॉजिटिव डिटेल में निफ्टी का स्कोर आ रहा है 9, मतलब कि मैंने 5 मिनट पे 100 इंडिकेटर्स मान लो कि आपने प्लॉट किए हैं, 100 इंडिकेटर्स में से 9 इंडिकेटर्स आपको बुलिश बोल रहा है कि यहाँ से वो निफ्टी ऊपर जा सकते हैं। नेगेटिव साइड मैंने 100 इंडिकेटर्स प्लॉट किए, वहां पे ऐसा बोल रहा है कि 34 इंडिकेटर्स आपको ऐसा बोल रहा है कि यहाँ से स्टॉक्स नेगेटिव जाएंगे, मतलब कि डाउन साइड जाएंगे। ओके, तो अभी पॉजिटिव ऐसा भी हो सकता है, कल मैंने देखा था कि यहाँ पे नेगेटिव स्कोर 22 था एंड पॉजिटिव स्कोर 20 था, या पॉजिटिव स्कोर 22 था या नेगेटिव स्कोर 20 था, मतलब कि डिफरेंस जो 20 एंड 22 के बीच में डिफरेंस सिर्फ 2 ही था। तो यहाँ पे जो मैं डिफरेंस काउंट करने चाहता हूँ, तो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा दूंगा डायरेक्टली। तो पॉजिटिव डिटेल में अभी मैं अगर इंडेक्स का कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे 11 दिख रहा है, 11 11 डिफरेंस मुझे दिख रहा है पॉजिटिव डिटेल में, एंड नेगेटिव डिटेल में चेक करता हूँ तो मुझे दिख रहा है 33। तो मतलब बीच में गैप मेरा हो गया 22 का। तो ये जो गैप है वो मोर देन 15 होगा ना, तो ट्रेंड आपके लिए वो क्लियर रहेगा कि भाई 15 से ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब कि ट्रेंड मेरा उस डायरेक्शन में अच्छा खासा जा सकता है। तो जैसे ही डिफरेंस मेरा मोर देन 15 हो जाता है तो आप ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हो, आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। अभी धीरे धीरे सपोज क्या हो रहा है कि पॉजिटिव स्कोरिंग धीरे धीरे 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से इंडेक्स की बढ़ रही है एंड नेगेटिव स्कोरिंग धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट एक बाउंस बैक ले रहा है। उसका ऐसा मतलब नहीं कि यहाँ पे ट्रेंड पूरा चेंज हो गया, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही दिख रहा है एज पर द सेंटीमेंट टैप। यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेंड यहाँ पे नीचे से मार्केट एक बाउंस बैक दे रहा है। अभी कितना बाउंस देगा, क्या चेंज पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो हम धीरे धीरे लाइव मार्केट में हम देखते जाएंगे। यस अविनाश। Okay. Okay. Can we also use delta dash for BTHT stocks? फॉर द Yeah, बीटीएसटी the यहाँ पे new अगर one. हमको, हाँ, यस,
बीटीएसटी के लिए भी आप यूटिलाइज कर पाओगे, मगर उसमें आपको पहले ट्रेंड, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जनरली में बीटीएसटी सपोज हम देते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बीटीएसटी करना है उनको, तो जो यूज करते हैं वो ब्रेकअप का टैब में हमको जाना है, और जो भी ब्रेकअप का टैब हम यूज करते हैं उसमें मैंने डेली यूज कर दिया, और ये हो गया मेरा पॉजिटिव डिटेल। अभी उसमें चार्ट देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बीटीएसटी रिसेंटली, हमने सपोज आरईसी मैंने जो एग्जांपल दिया वो मेरे लिए बेटर ही था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं चार्ट, सपोज डेली चार्ट में देखता हूँ तो एस्कॉट आ रहा है, ठीक है। तो अभी एस्कॉट यहाँ पे मेरा सपोज लंबा रन आ चुका है, तो मैं उसको मैं बीटीएसटी नहीं करूंगा। इंडिया बुल, तो इंडिया बुल जब इस दिन आया था ब्रेकआउट मेरा ग्राफ पे, इसी दिन ये कैंडल पे यहाँ पे, तो ये इस दिन आप नेक्स्ट डे बीटीएसटी करोगे तो चलेगा क्योंकि उसका रिसेंटली ब्रेकआउट है। वैसे सपोज पीवीआर आइनॉक्स आ रहा है, तो पीवीआर आइनॉक्स भी अभी भी आप ये वॉच रख के जा सकते हो कि बीटीएसटी के लिए नेक्स्ट डे के लिए अभी भी बुलिश है। अगर उसका क्लोजिंग नियर बाई ये कैंडल के ये हाई के ऊपर अगर रहता है 1604 के, मतलब 1604-5 के ऊपर अगर आज का क्लोजिंग पीवीआर आइनॉक्स का रहेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए उसको कैरी करके जाऊंगा। तो जिसका स्कोरिंग यहाँ पे 50 से लेके 45 अबव है, वो स्कोर आप बीटीएसटी के लिए देख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आप उसको ट्रेड लेके जाओगे तो चलेगा। और दूसरी तरीके से मैं बीटीएसटी इस तरह देख रहा हूं कि यहाँ पे मैं पॉजिटिव टीए में चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैं मोमेंटम सिलेक्ट कर देता हूँ। जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहा है, अभी आउट ऑफ 138 मोमेंटम में रहेगा, ठीक है। 138 स्कोर में से जो मोमेंटम में रहेगा ना, उसको मैं बीटीएसटी एंड एसटीबीटी के लिए हम देखते जाते हैं। लाइक अभी एचपीसीएल, एचपीसीएल में 70 पॉइंट के साथ वो आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव साइड ही है, तो वो अकॉर्डिंग टू एसबीआई है एचपीसीएल, तो मेरे लिए 3 बजे मैं चेक कर लूंगा कौन सा स्टॉक्स आ रहा है टॉप 5 में, वो ट्रेड में लेके जा सकता हूँ बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए। ये समझना चाहिए। ओके, आई थिंक अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे। सो यस, कोई बात नहीं। अभी यही क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट दिस, हम कैसे ये डेल्टा डैशबोर्ड ले सकते हैं, उसका ये तो आप यस श्योर, वो मैंने आपको डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। डेल्टा डैशबोर्ड यहाँ पे, थैंक यू फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडीज कि आपने वेबिनार लाइव मार्केट में मेरा सुना। कुछ भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम मैंने ट्राई किया कि मैंने आंसर दे पाया सबका। और भी किसी को क्वेरीज है रिगार्डिंग डेल्टा डेस्क जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हो 9227198772। दिस इज माय मोबाइल नंबर, माय सेकंड नंबर इज 9227198773। यहाँ पे आप हमको कॉल कर सकते हो। इसका हम 3 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। फ्री ट्रायल में आप उसको डेल्टा डेस्क किस तरह यूज करना है ना, वो आपको समझ में हम समझाएंगे। कौन कौन से पैरामीटर किस तरह यूटिलाइज करना है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अगर परचेस करना है तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट रहेगा 36,000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 42,480, वो आपका हमारा प्राइस रहेगा। तो वहां पे हम आप डायरेक्टली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वहां पे मैं आपको यूट्यूब में यहाँ पे एक बार जब भी रिकॉर्डिंग मेरा अपलोड होगा तो वहां पे सब डेमो का भी लिंक यहाँ पे दे दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ ही है, तो आप डायरेक्टली हमको कॉन्टेक्ट करोगे तो ये डायरेक्टली प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है अविनाश जी। ओके। सो अगर हमारे इधर कोई एक पर्सन है जो एक क्वेरी पूछ रहे हैं, सर हाँ जी अनम्यूट बताइए। नहीं हो पाएगा आपका, जो भी क्वेरी है आप क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इफ अगर आपका कुछ ऐसा है आपको डायरेक्ट बात करनी है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द नंबर 9, जो अभी फ्लैश हो रहा है मैं आपको बोल भी देता हूँ, 9227198772। ओके। सो एंड जिनको भी डेमो डेमो इंस्टॉलेशन कराना है वो भी यही सेम नंबर पे कॉल करके आपको इसका डेमो एंड जो भी अदर क्वेरी है वो सब इधर ही क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू महेंद्र। थैंक यू अविनाश जी। हम ऐसे भी डेल्टा डेस्क के लाइव वेबिनार्स करते रहेंगे, अलग अलग सेटअप। ये मैंने पूरा ब्रॉडर व्यू आपको एक्सप्लेन कर दिया है सबको। उसके बाद अलग अलग टैब भी किस तरह यूज करना है, स्ट्रेटेजीज किस तरह क्रिएट करना है, वो भी आगे जाके हम पूरा ऐसा वेबिनार्स करते रहेंगे, आधे आधे घंटे का, पौने पौने घंटे का। और वो पूरा सेटअप हम भी नेक्स्ट इन कमिंग वीक्स हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू महेंद्र। ओके वेलकम, थैंक यू अविनाश जी।